हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत का प्रथम पाठ ध्वनि पढ़ने जा रहे हैं। ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की सीख देते हुए कवि ने हमें निरंतर नव विकास करने की प्रेरणा दी है। तो शुरू करता हूं मैं आज की ये कविता, जिसका शीर्षक है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन 4 पंक्तियों का हम प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे कि ये अवतरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि से लिया गया है। इसमें कवि ने जीवन के प्रति आशा, उत्साह का स्वर व्यक्त किया है। इस प्रकार आप ये प्रसंग लिखेंगे। इसकी व्याख्या ऐसे लिखेंगे। कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन में मनोरम बसंत रूपी युवावस्था आई है। अभी तो यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है। अभी लंबी आयु शेष है, या अभी लंबा जीवन शेष है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। इस प्रकार इन 4 पंक्तियों की व्याख्या पूर्ण हुई। इसमें हम विशेष ये लिख सकते हैं, इसमें कवि का आशावादी, उत्साहपूर्ण तथा जिजीविषा से युक्त स्वर व्यक्त हुआ है। भाषा भावानुकूल है। मुक्तक छंद में रचित यह सुंदर कविता है। इस प्रकार इन 4 पंक्तियों की व्याख्या, प्रसंग और विशेष मैंने आपको बता दिए हैं। कविता में आगे बढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण कवि निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि से उद्धृत है। इसमें कवि ने बसंत के रूपक के द्वारा अपनी जिजीविषा का भाव व्यक्त किया है। इस प्रकार ये प्रसंग लिखेंगे आप। व्याख्या ऐसे लिखेंगे। कवि निराला कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है, अर्थात युवावस्था का आगमन हुआ है। अभी बसंत आगमन से हरे हरे पत्तों और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निखर रहा है, अर्थात यौवन आने से मेरे शरीर का सुंदर विकास हुआ है। अब मैं ही अपने इस मधुर भावना रूपी कमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा। इन पर अपना हाथ उत्साहपूर्वक फेरूंगा। इस प्रकार मैं इनमें उत्साह, उमंग और जोश का संचार करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दूंगा। भाव यह है कि कवि कहना चाहता है कि अभी मेरी जीवन की युवावस्था प्रारंभ हुई है। इस अवस्था में सुंदर सपने मैंने संजो रखे हैं, उन्हें मैं पूर्ण करूंगा और अपने वर्तमान और भविष्य का सुंदर निर्माण करूंगा। इसके साथ साथ मेरे जो साथी लोग किसी कारणवश उत्साहहीन हो गए हैं, अपना जोश उमंग भूल चुके हैं, उनमें भी मैं नव जीवन का संचार करूंगा। क्योंकि कवि के जीवन में अभी बसंत रूपी जीवन में मनोहर का नया प्रभात आया है। मनोहर नया प्रभात आया मतलब युवावस्था रूपी प्रभात यानी सुबह आई है। इस प्रकार इन पंक्तियों का भाव
और प्रसंग व्याख्या मैंने पूर्ण कर दी है। आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष छींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रसंग आप पूर्ववत लिखेंगे, व्याख्या मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इस प्रकार है। इस काल में डालियों पर अनेक पुष्प खिल रहे हैं। अध खिले पुष्प मानो तंद्रालस या अध खिले पुष्प मानो तंद्रा से ग्रस्त हैं तथा आलस्य से ग्रस्त होने पर भी सुंदर लालसा से मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूँगा और अपने नव जीवन के अमृत से अर्थात नव उत्साह युक्त कोमल मधुर भावनाओं से इन्हें सींच दूंगा। मैं इन्हें बाहर निकलने के द्वार बता दूंगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूंगा। जिस प्रकार बसंत के आगमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साह युक्त नवीन लालसाओं एवं कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार हो रहा है। इस तरह की आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। इस प्रकार ही हमने ये व्याख्या पूरी कर दी है। अब इन पंक्तियों में आप विशेष लिखेंगे तो इस प्रकार होगा। जीवन को बसंत का रूपक देकर कवि ने यौवन उत्साह की सुंदर व्याख्या की है। इसमें क्रमनिष्ठा एवं जिजीविसा का जोश व्यक्त हुआ है। शब्दावली तत्सम प्रधान है और संपूर्ण कविता में अनुप्रास, उपमा और मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आप ये विशेष के अंतर्गत लिख सकते हैं। संपूर्ण कविता का भाव ये है कि युवावस्था व्यक्ति के निर्माण की, सपनों को साकार करने की बहुत सुंदर अवस्था है। इस अवस्था के द्वारा व्यक्ति अपने सपनों को साकार करते हुए समाज का विकास भी कर सकता है। कवि अपना विकास करने के साथ साथ उन लोगों का भी विकास करना चाहता है जो निराशा में डूबे हुए हैं, जो निरुत्साहित हो गए हैं, उनमें भी नवजीवन का संचार भर देना चाहता है। इस प्रकार कवि की सुंदर कविता है, इसे हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। आज की ये कविता हमारी पूर्ण हुई। अगले वीडियो में हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को सुनकर अपना अध्ययन जारी रखें। बहुत ही जल्द मैं आपको इसका लिखित कार्य भी भेज दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप उसे बहुत सुंदर ढंग से लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।